स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 36। तो हम सोच रहे थे कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आमाशय जो हमारा है स्टमक, उसके तीन विभाग उसमें कल्पना करनी है। एक विभाग घन आहार, एक विभाग द्रव आहार और एक विभाग रिक्त ही छोड़ना है। तो 2/3 ही खाना हर समय खाना है, उससे ज़्यादा खाना नहीं है। फिर भी हम ज़्यादा ही खाते हैं, ऐसा है। जब मैं डाइटेटिक्स को पढ़ा रहा था तो एक छात्र को हमने एक विषय दिया था। हमने जो वॉलंटियर्स चुने थे वो प्रथम वर्ष BMS के छात्र थे और उनमें 3 बार जलधौती की गई और उसका सरासरी जो है वो निकाला। तो ऐसा महसूस हुआ कि करीबन सभी में 1200 ml इतनी आमाशय की कैपेसिटी है। तो चरक के अनुसार 400 घन 400 द्रव इतना ही खाना उस आदमी को लेना है। हमने सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी और पानी और तक्र छाछ इतने ही 3 पदार्थ दिए और बताया कि तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। देखा गया कि सभी ने करीबन 1125 इतना सेवन कर दिया। घन और द्रव दोनों मिला के 1125 इतना सेवन कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। 900 तक ही 800 तक ही चाहिए थी, या वाग्भट के अनुसार 900 तक चाहिए थी। तो इसका स्पष्ट निर्देश ये है कि ये अतिसंतर्पणजन्य बीमारियों को निर्माण करेगी। तो इसी प्रकार से अगर हम पूरे समाज में देखेंगे तो हम ज़्यादा ही खाना खाते हैं, जिसकी जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा खाते हैं। दूसरी दफ़ा ये भी होता है दूसरी जगह कि अगर खाना कम पकाए और किसी को पर्याप्त नहीं होगा तो ये गृहिणी के लिए बड़ी चिंता की बात होगी, चिंता का विषय होगा। और इसलिए और कभी कभी अतिथि अचानक आ जाते हैं तो उनके बारे में अंदाज नहीं हो सकता कि कितना खाना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। और जो फिर शेष रह जाता है उसके बारे में क्या करें। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि औरतें दूसरे दिन ये जो परियुषित है, पिछले दिन वाला खाना है, वो खाती है। अभी तो रेफ्रिजरेटर का ज़माना है तो लोग ऐसा समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर में खाना रख दिया तो वो ख़राब नहीं होता, और दूसरे दिन क्या हफ्ते के बाद महीनों के बाद भी खा सकते हैं। विदेशों में काफ़ी प्रचलन इसका है और ख़ास करके भारतीय लोगों में है। मैं एक मरीज के पास घर गया था डल्लस में, अमेरिका में, और शाम को 7:30 बजे पहुंचा। तो उन्होंने बताया आप क्या खाना खाएंगे। मैंने कहा आपने जो पकाया होगा वो खाऊंगा, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है। तो बोले नहीं, हमारे पास सब कुछ है, रोटी सब्जी दाल ये है, चावल है, खिचड़ी है, और भाकरी भी अगर चाहिए तो भाकरी भी है, ज्वार की रोटी भी है, और बहुत सारी सब्जियां हैं। तो मैंने कहा आपने इतना सब बना है। तो बोले नहीं, वो तो हफ्ते पहले ही बना है सब डीप फ्रीज में है, सब उसमें से निकालेंगे, माइक्रोवेव में डालेंगे और दे देंगे। तो ये अजीब है, भारतीय लोगों ने ही ये तरीका अपनाया है। वहाँ भी कोल्ड स्टोरेज से इस प्रकार के पदार्थ खरीदना और घर के कोल्ड स्टोरेज में रख देना, डीप फ्रीज में रख देना, और फिर निकाल के माइक्रोवेव में कुक करके या गर्म करके खा लेना। ऐसा प्रचलन काफ़ी अमेरिकन लोगों में भी है। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खाना टोस्ट वगैरह इस प्रकार से खाते हैं। नॉनवेज इस प्रकार से लिया जाता है, तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।